हेलो एवरीवन, स्टडी सूत्रा पीआर में आपका स्वागत है। आज हम साझेदारी फर्म का पुनर्गठन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड 30 MCQs करेंगे। इस सीरीज में हम पार्टनरशिप के एडमिशन से रिलेटेड 30 MCQs करेंगे। इससे पहले भी हम पार्टनरशिप से रिलेटेड 50 MCQs इस सीरीज में कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 है कि यदि किसी पार्टनरशिप में किसी न्यू पार्टनर को सम्मिलित किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर है, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से। क्वेश्चन नंबर 2 है एक नया पार्टनर यदि फर्म में प्रवेश करता है, एंट्री लेता है। ऑप्शन ए है पुरानी फर्म का समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी तथा फर्म दोनों का समापन हो जाता है, न तो साझेदारी और न ही फर्म का समापन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है साझेदारी का समापन हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि यदि एक पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिशन दिया जाता है तो उसको कौन से अधिकार मिलते हैं। ऑप्शन ए ओनरशिप इन प्रॉपर्टी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सी बोथ ऑफ द अबव। ऑप्शन सी राइट आंसर है, उसको ओनरशिप के लिए वह कैपिटल लेकर आता है और प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए वह गुडविल लेके आता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है व्यापार के स्वामित्व में अधिकार प्राप्ति हेतु नया पार्टनर जो अमाउंट लेकर आता है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कैपिटल, गुडविल, लोन या हेल्प। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ओनरशिप के लिए जो अमाउंट लेके आता है उसको कैपिटल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी यहाँ पर 2 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 2:1 के रेशो में बांटते हैं और वे सी को अपना एक नया पार्टनर बनाते हैं 1/3 पार्ट के लिए। तो उनका नया रेशो क्या होगा। देखिए ए का है रेशो 2/3 और 1/3 हो गया बी का रेशो। सी को 1/3 के लिए लेकर आते हैं। जब 1/3 के लिए ये सी को लेकर आएंगे तो इनके पास 2/3 बचेगा। अब 2/3 में ए और बी का क्या पार्ट होगा। तो 2/3 का 2/3 4/9 आ गया। बी का 2/3 का 1/3 2/9 आ गया। और ऐसे ही हम फिर 1/3 को इसे इक्वल करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/9 एक सी का आ गया। तो ए का आया 4, बी का आया 2, ए का आया 4, बी का आया 2 और सी का आया 3। तो ये सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशो में बांटते हैं। जेड को उन्होंने 1/4 पार्ट के लिए साझेदार बनाया है जो अपना हिस्सा एक्स से तथा वाई से बराबर बराबर प्राप्त करता है। तो न्यू रेशो क्या होगा। देखिए 1/4 का जब हम 2 भाग करेंगे तो ये 1/2 1/8 आ जाएगा। जेड का हिस्सा 1/4 है, जब हम इसको 1/2 में डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा। तो वह x से भी 1/8 और y से भी 1/8 ही लेगा। x जब 3-5 में से माइनस करे 1/8 माइनस करेगा तो उसके पास निकल कर आएगा 19/40 और y जब 2/5 में से 1/8 माइनस करेगा तो यहाँ पे 8 2 16, 5 1 5, 11/40 y का आ जाएगा। और ऐसे ही c का 1/4 था, उसको हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/40 आ जाएगा। तो x का 19, y का 11 और c का 10 का रेशो आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में ए बी 2 पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में बांटते हैं। वे लाभ में 3/10 हिस्से के लिए साझेदारी में सी को प्रवेश देते हैं और ए अपने हिस्से का 1/3 भाग तथा बी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी के पक्ष में त्याग करते हैं। तो अपने हिस्से का 1/3 यानी 3/5 का 1/3 कितना हुआ
यह हुआ 1/5। बी अपने हिस्से का 1/4 भाग सी के लिए त्याग करता है। तो 2/5 का 1/4 पार्ट कितना हुआ? 2/5 का 1/4 हुआ 1/10। 2 को 4 से कट करेंगे तो 2/10 आ जाएगा। और इसको इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 आएगा। तो इनका रेशो हुआ 2:1 का। आगे क्या दिया हुआ है? फर्म की जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन 3 लाख किया गया, परंतु सी अपने हिस्से की गुडविल को कैश में नहीं लेकर आया, तो क्रेडिट किया जाएगा। तो 3 लाख में सी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी? वह 3/10 के लिए आया था, तो 3/10 होगी 90,000। 90,000 को 2 और 1 के रेशो में बांट दिया जाएगा। तो इसका 2/3, तब इसका 2/3 आएगा 60,000। तो ए को दिया जाएगा 60,000 और बी के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 30,000 से। और एंट्री यहाँ पर होगी सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यह अपनी गुडविल को कैश में नहीं लेके आया, इसलिए उसके करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 2:1 के रेशो में, क्योंकि यह इनका सेक्रीफाई रेशो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, बी और एन एक फर्म में साझेदार हैं जो अपने प्रॉफिट को 3:2 के रेशो में बांटते हैं। वह लाभ में 1/4 के भाग देकर एस को भी साझेदारी में शामिल कर लेते हैं। एस अपना हिस्सा बी और एन से 2:1 के रेशो में प्राप्त करता है। नया लाभ विभाजन अनुपात बताना है। यहाँ पर एस का 1/4 पार्ट है और 1/4 पार्ट का 2/3 पार्ट उसने एस से लिया, तो वह कितना बना? 1/4 का 2/3 पार्ट बना 2/12। और बी से लिया उसने 1/4 का 1/3 पार्ट, तो 1/4 का 1/3 पार्ट बना 1/12। तो ए जो है, ए का जो पार्ट था 3/5 था, उसमें से हम बी के लिए 2/12 पार्ट निकाल देंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद 26/60 आया। बी का पार्ट था 2/5 और उसने 1/3 जो है एस को दिया। तो 2/5 में से जब उसका 1/4 का 1/3 पार्ट निकाला 1/12, तो 1/12 को हम बी के पार्ट में से माइनस करेंगे तो उसके पास बचा 19/60। सॉल्व करने के बाद उसके पास 19/60 बचा। तो इनका रेशो हो गया 26:19। अब हम एस का भी इक्वल निकालने के लिए इसको 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/60 इसका रेशो आया एस का। तो इनका रेशो हो गया 26। लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? 26:19:15। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें बताया गया है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 7/5 के रेशो में बांटते हैं। सी को 1/6 हिस्से के लिए उन्होंने अपना पार्टनर बनाया है, जिसे वह 1/24 ए से तथा 1/8 बी से प्राप्त करता है। सी अपने हिस्से की गुडविल को नकद नहीं लाया है। सी के प्रवेश पर जब सी की एंट्री होती है तो फर्म की गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 180 लाख किया जाता है, तो क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर अमाउंट बतानी है। इसमें से सबसे पहले हम सी की गुडविल को निकालेंगे, क्योंकि ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो सी की गुडविल कितनी होगी? 1/6। 1/6 आएगी। अब यहाँ पर 1/24 ए से तथा 1/8 बी से प्राप्त करता है। तो हम इनके रेशो को इक्वल करने के लिए इसको भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रेशो आ जाएगा 1:3, क्योंकि इसका तो 1/24 है। तब 3 से मल्टीप्लाई करने पर इसका भी जब 30,000 का 3/4 पार्ट निकालेंगे तो ये निकले
22,500 और बी का हो जाएगा 7,500। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए का पार्ट होगा 22,500 और बी का 7,500। नेक्स्ट नंबर 11 है, ए बी दो पार्टनर हैं जो 2 और 3 के रेशो में अपने प्रॉफिट को बांटते हैं। उनकी पार्टनरशिप फर्म में सी एडमिशन लेता है 1/5 पार्ट के लिए। सी के एंट्री के बाद लाभ हानि का नया अनुपात क्या होगा यदि सी पूरा हिस्सा ए से ही लेता है। ए का है 2/5 और बी का है 3/5। 2/5 में से 1/5 जाएगा तो ए का भी 1/5 बचेगा और 3 से तो वो कुछ ले ही नहीं रहा है तो 3/5 बी का रहेगा और सी 1/5। तो इनका रेशो न्यू रेशो 2/5 में से हमने 1/5 माइनस कर दिया तो ए के पास भी 1/5 ही बचा। 3/5 बी का और सी का 1/5। तो ये इनका रेशो निकल कर आ जाएगा 1:3:1 के रेशो में ये अपना नया लाभ हानि अनुपात होगा इनका। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर पूछा गया है एक नया पार्टनर यदि गुडविल कैश में लेकर आता है तो उस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। जब कैश फर्म के अंदर आया है तो कैश इंक्रीज हुआ है और जब कैश इंक्रीज होता है तो कैश को डेबिट किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है, कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि एक न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में लाता है तो उसे किस रेशो में बांटा जाएगा। तो ऑप्शन ए रेशो ऑफ सेक्रीफाइस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इन कैपिटल रेशो। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब एक नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल की राशि को नकद में नहीं लाता तो उस राशि को डेबिट करेंगे किस अकाउंट में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में इसलिए नहीं डेबिट करते, इससे उनकी कैपिटल कम हो जाती है और हम सिर्फ उनके प्रॉफिट न्यू पार्टनर के प्रॉफिट को ही कम करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, यदि एक न्यू पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर आता है तथा फर्म में पहले से ही गुडविल का बैलेंस एग्जिस्ट करता है तो गुडविल को पुराने साझेदारों में राइट ऑफ किया जाएगा। ऑप्शन ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, द सैक्रिफाइसिंग रेशो में या द गेनिंग रेशो में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, क्योंकि वह गुडविल उनके पार्टनर से आने के पहले की है, इसीलिए वे पुराने पार्टनर ही पुरानी लाभ विभाजन अनुपात में इसको शेयर करेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्टनर के एडमिशन पर एसेट्स और लायबिलिटीज का पुनर्मूल्यांकन क्यों किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एडमिशन से जो पहले के प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं उससे न्यू पार्टनर को फ्री रखने के लिए ही एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नए साझेदार के प्रवेश पर एक नया खाता खोला जाता है। जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो कौन सा खाता खोला जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर अराइज फ्रॉम। एसेट्स के मूल्य में वृद्धि होने से क्या उत्पन्न होता है। तो ये है जब किसी एसेट्स का मूल्य इंक्रीज होता है तो ये प्रॉफिट होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक नए पार्टनर के आने पर संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो डेबिट किया जाता है। देखिए एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो बी आंसर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस दिया हुआ है तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। और सी ऑप्शन राइट आंसर है, क्योंकि यह है न्यू पार्टनर के आने से पहले का प्रॉफिट है, वह ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि एक नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो तो उसको क्या किया जाता है, उसको कहाँ दिखाया जाता है। तो डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ होती हैं तो लायबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं
तो वह क्रेडिट होती हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नए पार्टनर के एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन पर यदि लाभ हो तो इसे क्रेडिट किया जाना चाहिए। इसको कहाँ पर क्रेडिट किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए राइट आंसर है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, यह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, फर्म के लाभों में जो नया साझेदार आता है वह 1/5 पार्ट के लिए 20,000 कैपिटल लेके आता है। साझेदार का नया अनुपात 3:1 है। टोटल कैपिटल में साझेदारों का कितना हिस्सा होगा? 1/5 पार्ट के लिए वह लेके आता है 20,000। यहाँ पर देखिए 1/5 पार्ट के लिए कैपिटल है 20,000। 1/5 पार्ट के लिए 20,000 कैपिटल लेके आया। 1 पार्ट के लिए कितनी होगी? 20,000 × 5 यानी 1 लाख। 1 लाख को जब हम 3:1 रेशो में बांटते हैं यानी 5 पार्ट में बांटते हैं, तो 1 लाख के जब हम 5 पार्ट बनाएंगे तो 20,000 1 का आएगा। तो यहाँ पर हम इनको बांट देंगे 60-20 रेशो, 60,000 रेशो 20,000 20,000। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी समायोजित पूंजी है 1 लाख, नए साझेदार का हिस्सा है 1/5, फर्म की टोटल पूंजी बतानी है। 4/5 पार्ट के लिए 1 लाख कैपिटल है, तो 1 के लिए कितनी होगी? 1 लाख × 5/4 = आ जाएगा, ये 4 से कटेगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है, जब किसी नए पार्टनर के आने के बाद जो ओल्ड पार्टनर है वो है अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाने का विचार करते हैं, तो समायोजन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए कौन सा खाता खोला जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जब हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से एसेट्स और लायबिलिटीज़ के वैल्यू में जब कोई चेंज नहीं करते हैं और पुस्तकों में उसको ओल्ड वैल्यू पर ही दिखाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर, या ऑन रिजर्व्स, ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, पार्टनर्स की कैपिटल पर ही इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वह उनके क्रेडिट अकाउंट्स में क्रेडिट या डेबिट कर दिए जाते हैं। बाकी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं वह अपने ही ओल्ड वैल्यू पर दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन डी राइट आंसर है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन कैपिटल अकाउंट ओनली। संपत्तियों में दायित्व के मूल्य यथावत, केवल पूंजी खातों में ही परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में बताया गया है कि यदि एक नए पार्टनर के एडमिशन लेने पर पुरानी फर्म अपने रिजर्व को पहले की भांति ही रखना चाहती है, तो रिजर्व का क्या समायोजन होगा? यहाँ पर 4 एंट्री दी गई है, इसमें राइट एंट्री बताना है कौन सी है। देखो, रिजर्व को तो पहले की भांति रखना है, तो इसको तो हम डेबिट या क्रेडिट नहीं करेंगे। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितनी रिजर्व की अमाउंट होगी, क्योंकि न्यू पार्टनर्स को डेबिट करने से उसके लाभों में से यह कम हो जाएगा, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसके नए पार्टनर्स के खातों को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा इतनी ही अमाउंट से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें पूछा गया है कि आशा और निशा अपने प्रॉफिट्स को 2:1 के रेशो में बांटते हैं। आशा के पुत्र आशीष को 1/4 पार्ट के लिए, जिसका 1/8 भाग आशा द्वारा उसके पुत्र को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। जो बैलेंस बचता है वह निशा के द्वारा दिया जाता है। फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ वो 40,000 हुआ। पुराने साझेदार के पूंजी खातों में कितनी गुडविल को
क्रेडिट किया जाएगा। टोटल गुडविल है 40,000, यहाँ पर 1/4 पार्ट इसका निकालेंगे तो 10,000 आशीष का की गुडविल आएगी। और उस गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर अपने सेक्रीफाई रेशो में ही प्राप्त करते हैं। तो 1/4 का जब हम 1/2 करेंगे तो 1/8 आएगा, और 1/8 यहाँ पर आशा ने दिया और 1/8 निशा ने दिया है। 1/8 पार्ट उसने आशा से लिया और 1/8 पार्ट निशा से लिया। तो यहाँ पर उसने बराबर ही दोनों से बराबर लिया। तो 10,000 को हम 1/2 के रेशो में बांट देंगे, तब 5,000 आशा के और 5,000 निशा के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।